Assalamu alaikum again. Let's start our question answer session for today presentation. जी कौन पहले क्वेश्चन करेगा? Who want to ask me question? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मैसेज मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर ये बच्चे जो होते हैं वैसे ऑलरेडी हाइपर एक्टिव तो होते हैं, कि उसके लिए तो थेरेपीज चल रही हैं हर चीज के लिए, लेकिन ये जो शाउटिंग का मसला होता है कि आप कहीं भी आप गैदरिंग में चलें, वो हम लोगों की तो आप परवाह नहीं करते कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं, लेकिन शाउटिंग वैसे हम इन बच्चों में कैसे कमी ला सकते हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं अच्छा मुझे कि पता है वो एकदम अचानक से शाउटिंग हो जाती है। द थिंग इज दैट कि बच्चा जब शॉटिंग करता है ना तो अक्सर वो समटाइम्स ये बिहेवियर लर्न होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जब शॉटिंग कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा जब सेंसरी ओवरलोड होता है। तो मुझे ये बताएं कि जब भी हम किसी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि वो बच्चा ये बिहेव किन सर्कमस्टांसेस में कर रहा है। तो जब वो शॉटिंग करता है तो ऐसी क्या बात होती है दैट द चाइल्ड स्टार्ट शॉटिंग? मीन्स कि अगर कोई उसकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं हो रही है, या उसको कोई अपना काम मनवाना है, करवाना है, या स्क्रीन टाइम स्पेशली कि उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है तो वो रोना धोना और फिर शाउटिंग स्टार्ट हो जाए, या ऐसी एक्साइटमेंट में शाउटिंग स्टार्ट हो जाती है अच्छा जो आप कि वो हैंड क्लैपिंग ये होती है। बात ना सुनने के ऊपर कर रहे हैं, ये तो एक बिहेवियर इस तरह से लर्न हो जाता है कि एक दफा जब उसने किया तो पेरेंट ने या हमें इवन थेरेपिस्ट भी ऐसे करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं कि उसको कहते हैं चला आज हम एक्टिविटी नहीं करवाते, तो बच्चा ये चीज लर्न कर लेता है। सो जब हमने भी कोई भी बिहेवियर एलिमिनेट करना होता है तो हमने उस बिहेवियर को इग्नोर करना होता है। देखिए बिहेवियर हमेशा जर्नलाइज होते हैं। एक एक टाइम पे ना एक जगह से स्टार्ट होता है, फिर वो चीज बिहेवियर जनरलाइज हो जाती है। सो इफ यू वांट कि आपका बच्चा जो है इस चीज को कम करे, तो आपने उसके उस बिहेवियर को इग्नोर करना होता है। देखो और मैं हमेशा, अगर आपने मेरे पिछले सेशन सुने हुए हैं तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब भी हम जी इग्नोरेंस की पॉलिसी अप्लाई करनी होती है तो कहाँ पे आपने क्या चीज रखनी होती है, आपने डेंजर और सेफ्टी का इशू मद्देनजर रखना होता है कि वो जो अच्छा। शाउटिंग चल रही है बच्चे की या उसका टेम्परम चल रहा है, वो किसी ऐसी जगह पे ना चल रहा हो कि बच्चा अपने आप को जख्मी कर सकता हो। ठीक है, ये आपने अपनी चीजों को करना है, अदरवाइज आप इस बिहेवियर को इग्नोर कर सकते हैं। एंड आपने उसको एक मैसेज दे रहा था कि दिस बिहेवियर इज नॉट दिस बिहेवियर इज इनअप्रोप्रिएट, और आप उसको साथ साथ बताएंगी भी कि ये बात इनअप्रोप्रिएट है। अगर आप मुझे आराम से कहेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी मैंने आपको ये देना है कि नहीं देना, या आपकी बारी जब आएगी तो आपको चीज मिल जाएगी। क्योंकि देखिए हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, बच्चों को ये चीज भी मत दे, बच्चों को ये चीज भी मत दे, बच्चों को ये चीज भी मत दे, और वही चीज हम खुद भी कर रहे होते हैं। आप खुद इस चीज से एग्री करेंगे, वी आर डूइंग दोस थिंग्स बाय आवरसेल्फ। सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट लिमिटिंग दोस थिंग्स। तो उसको हम ऐसा ऐसा लिमिट करके एलिमिनेट करना शुरू कर दें। और वो कब बेहतर होगा, जब हम उसको पहले बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिर आहिस्ता से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आपने गेट कर लिया जी आंसर? जी, वो तो हो गया, लेकिन बस यही इशू है कि क्योंकि अब तो 3.5 साल का है मेरा बेटा, तो अभी भी मतलब समझने की तो वो है नहीं उनमें इतनी, जो आप ये सेशन में मैंने सुना कि मतलब आपको करना पड़ेगा रेगुलरली, इसके बाद ही होगा। जी जी बिल्कुल, समझ तो ऐसे यही डेवलप है कि होगी, कर। समझ ऐसे जी आएगी उनको कि जी मुझसे कहा क्या जा रहा है, मतलब क्या है इस बात का। अगर मैं कहूंगी ना कि सिट डाउन, तो मैंने, अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया वरना अदरवाइज आपको ना ये एग्जेक्टिव फंक्शंस मिल जाएंगे वहां पे मैंने क्लियरली बात बताई थी कि इनके जो यूजुअली जो बच्चों के वर्किंग मेमोरी बहुत छोटी होती है, तो वहां पे वो जी इन्फॉर्मेशन स्टे नहीं करती। तो हमने उस इन्फॉर्मेशन को उसकी मेमोरी का पार्ट बनाने के लिए बार बार जो है उसको रिपीट करना होता है, ताकि वो बच्चा वो चीज सुन सके, समझ आ सके, उसकी मेमोरी में वो चीज बैठ जाए। दैट इज द रीजन वी आर रिपीटिंग दोस थिंग्स। सो आपने रेगुलरली बेसिस पे वो चीजें उसको करवानी है और उसको समझ आ भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपने पेशेंस रखना है। वहां पे बच्चे ने भी करना है, उधर बच्चे भी रखो, मैं कोशिश आती कर हूँ। रहा है, लेकिन हमने भी पेशेंस रखना होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक और समझ ठीक जाएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, मेरी बेटी 1.9 इयर्स की है। हम्म। और ना उसका जो मेन इशू जिसकी वजह से मैं वरीड हूँ वो ये कि उसकी स्पीच बहुत थोड़ी है, 5 to 10 वर्ड्स है, वो भी अपनी मर्जी पे बोलती है। कभी हम्म। कभी मम्मा मम्मा भी जब नीड होगी तो कभी होगी तो तब कहेगी। जिस तरह अभी आज उसने पूरे दिन में नहीं बोला, कभी दिन में 5 दफा 6 दफा बोल देगी मम्मी मम्मी, मम्मा मम्मा जब उठाना होगा। और उसके अलावा सेकंड, उसका रिस्पॉन्स टू नेम बहुत पुअर है। कभी जब मैं स्ट्रिक्टली किसी चीज पे मना कर रही हूँ
कुछ गलत करी होगी तो तब मेरी तरफ देख लेगी। तो जब मैं कहूँगी ज़ारा नो, अदरवाइज वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। कई बार तो फेस के सामने भी आके ज़ारा ज़ारा करते रहो तो अपनी एक्टिविटी में मस्त रहती है। सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या नाम है, नेम टू रिस्पॉन्स में यानी कि किस्सा इसका, यानी कि हम मैं इसको नेम टू रिस्पॉन्स की तरफ लेकर आऊँ मैं, यानी कि मूड पर है, उसके अलावा इसका कोई इस तरह का बिहेवियर नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि शाउटिंग या फिर कोई टेंट्रम थ्रो करना नहीं, उस तरह का कोई भी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर नहीं है। अच्छा, आपका नाम महवीन है? महवीन प्लीज। मरियम। सॉरी मरियम, ठीक है ठीक है, मैं शायद रूम की तरफ देख। अच्छा मरियम, मुझे पता है आपकी बेटी की एज क्या है? बेटी है ना आपकी? 1.9। 1.9 है, ठीक है। 1.99। 1.9 आपके, यानी कि 2 इयर्स की करीब होने वाली है। जी, इस दिसंबर में हो जाएगी 2 इयर्स की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप कह रहे हैं कि वो चीजें नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है। इसमें आप उसको जितना स्टिमुलेट करेंगी दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। जी स्टिमुलेट करें उसको, और स्टिमुलेशन सेंसोरियल करें उनको। यू मीन कि उसकी बॉडी भी साथ साथ इन्वॉल्व हो। अगर आपने आई डोंट नो, आप शायद फर्स्ट टाइम हमारे सेशन में आई हैं, मेरी आपसे पहले बात नहीं हुई थी। सो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस जी किया कि आप बच्चों के साथ जो है कैसे एंगेज, जैसे आज अगर आप देखिए, आज हमने बहुत ज्यादा चीजें एक्टिविटी मैंने बताई, लेकिन मैंने इतनी टू द पॉइंट एक्टिविटी नहीं बताई, क्योंकि मैं बाकी सेशंस में बता चुकी हूँ अपने कि हम कैसे बच्चों को वो करा सकते हैं, स्पीच की एक्टिविटीज हम कैसे घर में करवा सकते हैं, जिसमें उसको वो रहेगा भी, वो रिस्पॉन्स भी करेगा। इवन अगर वो जो है नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन आपको रिस्पॉन्स करे, वो ज्वाइंट अटेंशन के ऊपर काम करे। तो स्किल्स क्या होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू लर्न स्पीच, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर की कब डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी यहाँ पे ना अभी मैं अपना नंबर लिखती हूँ, मैं खास यहाँ पे पास नंबर भी होगा, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ, वहाँ पे मेरे हाथ से आपको वीडियो मिल भी जाएगी। 2-3 वीडियोस आज बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होंगी कि आप कैसे बच्चे के साथ वहाँ पे काम कर सकती हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ बात की, नेम को रिस्पॉन्स कर, बाकी जो है वो स्पीच वो कम बोल रही है, बाकी चीजें नहीं बोल रही। सो आप उसको डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते। तो मैंने तकरीबन 2-3 सेशन इस पे किए हुए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे कि उसको आप मजीद घर के अंदर कैसे एंगेज कर सकती हैं, ठीक है। एंड इंशाल्लाह शी विल रिस्पॉन्स टू दोस थिंग। बस जैसे आप समझ आती हूँ कि आज के सेशन, तो आज का सेशन थोड़ा जर्नल मैंने इसलिए किया था कि मदर अक्सर कहती हैं कि हम बच्चे को सेशंस के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है कि हमने घर के अंदर क्या करना है। तो मैंने आज का जो सेशन था उसके ऊपर बेस किया था कि पेरेंट्स कैसे बच्चों को घर के अंदर एंगेज कर सकते हैं, और बजाय मतलब समटाइम पेरेंट्स अलग से भी टाइम नहीं दे पाते, वो कहते हैं कि हमारे पास जो है बाकी घर के अफराद भी हैं, हमने अपने हस्बैंड को भी टाइम देता, हमने फैमिली को भी टाइम देता है ना, सब कुछ करना। तो इसमें वो गिल्टी फील करते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज का सेशन जो है मैंने उसी के ऊपर बेस किया था कि आप ये चीजें कैसे उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिकली आप कह रहे हो वो इंशाल्लाह मैं आपको नंबर अपना दिया, आप वहाँ पे जो है मैं आपको वीडियोस आपके साथ पर्सनली भी शेयर कर लूंगी, ठीक है, और ग्रुप में भी आपको ऐड कर लूंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोई मसला, आप हमारे रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद भी समझ आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मरियम जी। किसी और कोई क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मुझे ये कहना था, मेरा नाम महवीन है, मेरा बच्चा जो है वो 2 साल 3 महीने के है ना, मोहम्मद उमर उनका नाम है। मुझे ये कहना था कि मैं उनके साथ घर में तो बहुत अच्छे से उनके साथ काम करती हूँ, लेकिन मैं कल जो है मैं उनको वहां लेके गई हूँ थेरेपी, मतलब एक ऑब्जर्वेशन थी, तो वहां तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे, हालांकि हाइपर है नहीं वो, ठीक है। तुम ऊपर। अब जो है मुझे ये कहना है कि मैं उनके साथ किस तरह घर में, मैं उनको सिर्फ उनका ये मसला है कि वो चलते फिरते बहुत हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते, और टिक के जब बैठते हैं, जब मैं कोई एक्सरसाइज करवाती हूँ या मैं कोई कुछ भी उनके साथ खेलती हूँ या खाना खिलाते हुए उनसे बातें करती हूँ, तो बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आई कांटेक्ट इनका बहुत अच्छा हो जाए तो ये ना बहुत हर बात मेरी समझ जाएंगे, क्योंकि वो माशाल्लाह हर चीज बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं। तो मैं आई कांटेक्ट पे मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनके साथ किस तरह काम करूं कि आई कांटेक्ट से ज्यादा आप जॉइंट अटेंशन पे काम करें। आप आई कांटेक्ट थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है एट अ टाइम अपनी सारी जो जिन बच्चों को सेंसेस इश्यूज होते हैं ना, वो एट अ टाइम अपनी सब सेंसेस को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब बच्चे से बात करती है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हम 2-3 सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ और आप मुझे सुन भी रहे हैं और आप मुझे देख भी रहे हैं, तो ये 2-3 सेंसेस इकट्ठी हो गई ना। इनके लिए इशू है इन सेंसेस को इंटीग्रेट करने का। सो इंस्टेड ऑफ
पुशिंग अ चाइल्ड टू समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड, क्यों ना हम बच्चे को जॉइंट अटेंशन के ऊपर लेकर आए। और जॉइंट अटेंशन कैसे होती है, जब आप एक बच्चा कोई भी एक्टिविटी इकट्ठे कर रहे होते हैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग टुगेदर, तो अपने बच्चे को उस पर लेकर आओ, ऑटोमेटिकली यू नो इनडायरेक्ट वे में बच्चे का जो है वो आपके ऊपर आई कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं बच्चे के साथ इस पोजीशन में बैठी हुई कि बच्चा चेयर, सबसे पहले तो एक और चीज भी है कि आपने उस बच्चे के सिटिंग स्पैन पे भी काम करना, टेंशन स्पैन पे भी काम करना। और सिटिंग स्पैन और टेंशन स्पैन पे हमने शायद शुरू किया, आप वीडियो देखी तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें बताया कि आप कैसे काम कर सकते हैं। आपने बच्चे को बिठाया, सो इस पोजीशन में बैठे के बच्चा जो है ना आपको सामने फेस कर रहे हो, बच्चे को फेस कर रहे हो, ठीक है। एंड व्हाट यू कुड डू, जस्ट आपने अपने एक सामने वो रखी जो यू कुड से एक लेगो शीट होती है, ठीक है। लेगो शीट मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स की चौड़ा सा जो है ना वो शीट तरह की होती है, इसके ऊपर अपने ब्लॉक रखने हैं। सो आपने वो रखा, सो ओके, नाउ हम क्या करने लगे, हम रेड ब्लॉक फिक्स करेंगे। सो ब्लॉक की तरफ आते आते मैं जब सामने देखा तो बच्चे की मेरे साथ नजरें मैच हो गई। सो हमने उसकी आईज कांटेक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया, ताकि उसके लिए वो, जी मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह वो ऐसे ऐसे हम्म, डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बच्चा नहीं सुना, तो उसकी एक रीजन उसका हाइपर एक्टिव होना भी है, इन द सेंस के वो बहुत ज्यादा चलता है। तो आपने उसके सिटिंग स्पैन के ऊपर भी काम करना, अपने उसके टेंशन स्पैन के ऊपर काम करना है। और वो आपने जितनी देर तक उसको देख जो आपने उस एक्टिविटी का दौरान बताया ना, आपने उसकी एक्टिविटी दौरान को बढ़ाना है। अगर वो 5 मिनट तो 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा लेके जाना है, और वो एक्टिविटी के थ्रू ही आएगा। जब उसके साथ काम करिए ना, उसके दौरान को आपने बढ़ाने की कितनी देर तक इंगेज रहते हैं आपके साथ, अंटिल 5-10 मिनट्स। अगर 5 मिनट से ऊपर आहिस्ता से जाना शुरू होगी तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल फाइन विद दैट। लेकिन वो आपने उसका जो दौरानिया है ना, जैसे इसका सिटिंग स्पैन इंक्रीज होगा, उसका टेंशन स्पैन भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा, और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी आहिस्ता से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। मेरा जी मेरा एक क्वेश्चन और था, मैं पूछ सकती हूँ? जी जी बोले। जी मेरा जो बेटा है 3 साल 9 महीने का हो रहा है। तो मुझे एक जो प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा फेस हो रही है ये 2-3 महीने से, कि ये कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा चबा रहा है। कोई कपड़ा, कर्टन्स, कुछ भी जो उसके हाथ में आ जाए, दुपट्टा, अपनी शर्ट, कॉलर, कुछ भी चीज बस चबाना है, चबाना है, चबाना है। कितना ही आप मना कर ले, मतलब जैसे मैं हर वक्त उसको डांट के प्यार से मना कर रही हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहा। तो इसका क्या रीजन है, और इसको हम, इस आदत को कैसे हम वो कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं? अच्छा, ये जो है ना, जो चीज आप बताई, दैट इज सेंसरी सीकिंग बिहेवियर होता है। और ये बच्चे जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसरी सीकर होते हैं। तो वो कोई चीज मुंह में डाल के, समटाइम हाथ मुंह में डाल के, समटाइम कपड़ा मुंह में डाल के जो है वो कर रहे होते हैं। जी इसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, च्यूइंग ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं जो कि आप उसके लिए कर सकते हैं, और इसका बच्चा जो है वो मुंह में डाल सकता है। च्यूइंग ट्यूब कैसे, पैसिफायर की तरह होते हैं, पैसिफायर। या वो आपने देखा जो बच्चों की टीथिंग होती है, जब दांत निकलते हैं तो अपने बच्चे को देते होते हैं कि उसको चबाते जी होते जी हैं, ये भी कर सकती है। और सेकेंडली यू कैन डू ओरल मसाज ऑफ द चाइल्ड आल्सो। और एक जी, और वो चीज मसाज इसके लिए, तो चल रहा है। ठीक है, मोर ओरल मसाज आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नीड होती है, इसको ओरल नीड कहते हैं। और अक्सर हमारे लोगों की बोलने से भी ओरल नीड पूरी होती है, ठीक है। इसके जी अलावा अगर आप बच्चों को खाने की कोई सख्त चीज देंगी, लाइक गाजर जैसे दे दिया आपने, कुकम्बर दे दिया, एप्पल दे दिया, नाशपाती दे दिया, जिसको आपको थोड़ा चुबाना पड़ेगा, तो बच्चे की नीड वहां पे वो नीड पूरी होगी, जो उसकी ओरल नीड है वो सटिएट उसके साथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। और इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन है? किसी का नहीं है तो फिर मैं एक सवाल कर सकती हूँ दोबारा? जी जी करें करें। और जिन लोगों ने आज भी ज्वाइन किया, मैं दोबारा उन लोगों के लिए अपना नंबर दे देती हूँ, कि मैंने आपको दिया, आप लोग मुझे मैसेज करके ना, मैं आप लोग को अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी, फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप में। जी आप पूछें। मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर मैंने जो है ना बहुत सारे मतलब इसमें नेट पर ही यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस ये देखी थी कि इस तरह के बच्चों को हमें ना चीनी शुगर नहीं देनी, आर्टिफिशियल शुगर जो होती है वो हम इन बच्चों को, ये बहुत ज्यादा इस तरह के बच्चों को ना ये हाइपर करती है। तो मैंने अपने बच्चे का ना जो, और ना ये मिल्क और ये ग्लूटेन फ्री सही है, तो मैंने इनका जो है ना काफी 2-3 महीने हो गए, मैंने नोट किया है, मैंने इनका ग्लूटेन इनका बंद कर दिया, ठीक है, और चीनी भी बंद कर दी। मिल्क ये पीते नहीं क्योंकि ये मेरे ही फिट पे, मदर फिट पे है, ठीक है। तो इससे ना मुझे ये लगा कि क्या कहते हैं ना, इनमें ये चेंजेस आई हैं कि ये जो जैसे इतने हाइपर थे ना, चीजें उठा के फेंकना, फेंकने तो खैर नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा इनके ना एक तहम्मुल आया है, और इनका इस उस पे आई कांटेक्ट
थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ना कि क्योंकि ये बिल्कुल पहले तो अपने ना फादर को पहचानते थे ना इस तरह। क्या इन सब चीजों से ये सब चीजें होती हैं, फर्क ऐसा पड़ता होता है? बिल्कुल, पड़ता है। कुछ अब बच्चों हाँ, को अब कुछ सेंसिटिविटी होती है, तो हम्म, अक्सर आपको तो चलो फर्क पड़े, समटाइम में कुछ कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत कर ली, हमारे बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये फूड सेंसिटिविटी या एलर्जीज हर इंसान को नहीं होती, हर बच्चे को नहीं होती, कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती। लेकिन ये होता है कि जो अच्छा, मीठा होता है, मीठा बच्चों को हाइपर करता है, हम मना करते हैं। हम कहते हैं कि आप प्रोसेस फूड बच्चों को मत दें, प्रोसेस फूड बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देखिए उसमें टॉक्सिन भी होते हैं, जो जिनसे वो जी, चीज प्रिजर्व की जाती है, वो टॉक्सिन्स होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑलरेडी बच्चे, अगर हम अक्सर हमारे पास बच्चा है तो उनके उनके अंदर लेड की टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा हुई होती है, उनके ब्लड में डिफरेंट तरह के केमिकल ज्यादा हुए हुए होते हैं। सो जी, आपने वैसे भी बाकी बच्चों को भी वो चीजें नहीं देनी चाहिए, लेकिन दोज पीपल जिनकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिनकी गट हेल्थ बहुत वीक होती है, जिनका गट गट से मेरी मुराद जो इंटेस्टाइन और जो स्टमक है जो वीक होता है, उसको आप और चीजों से लोड कर देते हो, सारा टाइम जब उसमें लगते थे तो बच्चा, अक्सर कहते हैं कि आपका जो इंटेस्टाइन दैट इज योर सेकंड ब्रेन। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर फीडिंग योर चाइल्ड। हर बच्चे को, हर इवन हर इंसान को हर चीज डाइजेस्ट नहीं होती, और वो प्रॉब्लम करता है। नमक समटाइम प्रॉब्लम कर सकता है, कुछ लोगों को एग प्रॉब्लम कर सकते हैं, कुछ को डेयरी प्रोडक्ट प्रॉब्लम कर सकती है, कुछ को विटामिन सी प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब विटामिन सी इन सेंस के लेमन प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ लोगों को जो वो होता है ना, ग्रीन्स होते हैं, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनको वो हजम नहीं होते। सो ग्रीन्स इंक्लूड पालक टू। कुछ लोगों को लेंटिल से प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं, और हर इंसान के साथ नहीं होती, लेकिन ये चीजें जब आप वो करना शुरू करते हैं तो फिर बाकी चीजेस उसके अंदर आना शुरू होते हैं। और जैसे आपने कहा ना कि आप जैसे प्रोसेस चीजें नहीं दे रही, उसको आर्टिफिशियल शुगर नहीं दे रही, लेकिन अगर आप ट्राई करें तो उसको जो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, जैसे फ्रूट शुगर हो गई, जैगरी जैसे हो गई, वो आप दे सकते हैं। अच्छा। दूसरा मैं ये कह रही थी कि ना, जैसे अगर गट प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा बच्चे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इनका ग्लूटेन वगैरह बंद कर दिया। ठीक है, ग्लूट हाँ, तो कैसे बच्चे का पता पेट चलेगा खराब ये? हो सकता है, बच्चे को दूध नहीं हजम होता, बच्चा रोता रहता है बहुत नहीं ज्यादा, ऐसा कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती नहीं। है, या रनिंग उसका सूट अच्छा, होता है। ये कुछ हाँ, इंडिकेशन। कॉन्स्टिपेशन का ये था कि पेट तो नहीं खराब होता था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ये था कि 2-2 3 दिन के अंदर इनका स्टूल पास होता था, लेकिन इस चीज से ना अब वो डेली फ्री होते हैं इस बेटा चीज से, उनको जब चीजें से होती मैंने है कि इनका। जो है इतने स्वेयर कॉन्स्टिपेशन होती है कि बच्चों का जो है वो वहां पे ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, और नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं रनिंग हुआ होता है कभी इस भी। तरह से। आई मीन जस्ट मैं अच्छा, बता रही अच्छा, हूँ आपको ना, कंडीशन बता रही हूँ अच्छा, जिस टाइम की अच्छा, उस तरह से होती है। अच्छा, अच्छा। तो मैं ये कहती हूँ, क्या मैं कब तक इस तरह, अगर मैं फ्री, क्योंकि कभी मुझे बाहर जाना होता है, कभी बंदा डिनर पे जाता है, शादी में जाता है, क्या मैं, क्या इस तरह कभी मैं इसको क्या इसी चीज पे लेके रखूं, या अगर जो मैंने दिया है, या मैं नॉर्मल इसका डाइट कर दूं, खाली शुगर इसकी बंद कर दूं? देखिए ये एक चीज तो मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको आंसर दूं ना, तो ये जो एरिया होता है दैट इज सपोज टू बी आंसर बाय बायोमेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके आंसर करने का तरीका होता है। हम लोग इसलिए कर पाते कि हम पढ़ते होते हैं बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में, और हमें आइडिया होता है कि ये चीजें जो है ना अफेक्ट करती हैं, आपकी थिंकिंग को अफेक्ट कर रही है, समटाइम आपके और चीजों को अफेक्ट कर रही होती है। लेकिन हमेशा चीज बात याद रखिए कि जो स्किल्स होते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिस करने से आते हैं। स्पीच जी, प्रैक्टिस करने से आगे, बिहेवियर प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होगा। ठीक है। सो ये अगर आपको, अभी तो वो छोटे, लेकिन मैं ज्यादा हमेशा रिकमेंड ये करती हूँ कि डाइट प्लान होता है ना, वो हमेशा आप ले सकते हैं। हो सकता है कि उसको शुगर से ना, हो सकता है उसको सिर्फ ग्लूटेन से हो, यू नो, ग्लूटेन उसको इशू होता हो। सो अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन ग्लूटेन के मौजूद होते हैं, ग्लूटेन फ्री चीजों के मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उसको चावल खिला दिए, यू नो, चावल में खास हर शादी में अवेलेबल होते हैं। बोटी बोटी जो होती है, जैसे मीट होता है, चिकन मीट है, तो वो हर शादी में अवेलेबल होता है, सारे सारे हर शादी में अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको खिला सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं कि इसको ये मसला है ही है। यही मैं मतलब पूछना जरूरी तो चाह रही हूँ नहीं है, कि मतलब ये मुझे भी हो सकता मुझे है कि उसको हाँ, सेंसिटिविटी हो, उसको वो ना हो, प्रॉपर एलर्जी उसकी ना हो। सो हमेशा मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि जब आप इन चीजों पे जा रहे हो तो आप हमेशा टेस्ट करवाएं। इट विल बी मोर अच्छा, बेनिफिशियल फॉर यू टू गो अंडर थ्रू टेस्ट, जो इनके टेस्ट होते हैं, और देन टेक डाइट प्लान फ्रॉम द थेरेपी, जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे डाइट प्लान है, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज डालनी है बच्चों को, क्या चीज नहीं डालनी, क्या चीज खिला सकते हैं, क्योंकि अच्छा, क्योंकि वो अच्छा, आपको मैंने अगर फ्यूचर ये में कुछ बगैर बारे में डॉक्टर के रिस्पॉन्स कर टेस्ट, सकेंगे। अच्छा, ये अगर मैंने बगैर उसके मैंने ये सब चीजें इसकी बंद कर दी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? या मैं सोच रही हूँ खाली शुगर, देखो मैम ऐसा शुगर तो होता है कि बच्चों नॉर्मली में ना हर कोई कमी आना बोलता है। शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी आना शुरू, क्योंकि बच्चों में न्यूट्रिशन से कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम एक उस पर पर्सपेक्टिव से देखें, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखें, तो
ये चीजें हम तभी कहते हैं कि आप डॉक्टर से एक दफा किसी भी चीज के बारे में जरूर कंसल्ट कर लिया करें। अगर आप कोई चीज स्टार्ट करें, आपको लगता है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD है या कोई और प्रॉब्लम है इसको, सो एक दफा तसल्ली करने के लिए डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए, पता जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी अपनी खुद की तसल्ली हो जाए। ठीक है। सो मैं फूड के बारे में तो मैं हमेशा कहती हूँ, सप्लीमेंट्स के बारे में हमेशा बात करती हूँ, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप वो चीज मत किया करें, क्योंकि यू नेवर नो के बच्चे को सूट करती है कि नहीं करती। आपने एक और चीज देखी, जब डॉक्टर बच्चे को मेडिकेशन देते हैं तो मेडिकेशन की डोज आगे पीछे कर रहे होते हैं। उसकी करने की रीजन यही होती है कि हर बच्चे को डोज नहीं जा रही होती। ठीक है। तो आपको जब टाइम मिलता है आप काइंडली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें अबाउट दैट, ताकि आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ताकि आपकी खुद सही की, है। क्योंकि जो ये डाइट होती है ये लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स नॉट एन इजी थिंग। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे तो, बहुत ज्यादा टेकिंग टाइम भी है। दूसरा ये कि कहीं जाते हुए फिर प्रॉब्लम होती है, कहीं जाओ तो कभी दादी कुछ खिला देती हैं, कभी हो, तो फिर बहुत ज्यादा बंदा वो हो जाता है ना कि किस किस को बंदा मना करेगा, किस किस को समझाएगा, ये चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि मैं सोचूं खाली अगर मैं इसकी शुगर ही बंद कर दूं, बाकी चीजें नॉर्मल वे में लेके चलूं, जैसे बच्चों को खिलाते हैं, जैसे हर चीज खिलाते हैं ना हम तो घर में, तो वैसे लेके चलूं वो सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि लेकिन मेरे ये बच्चे में ये अल्लाह ना करे ऐसा एसोसिएशन कोई होती है मसला हर नहीं चीज है। से, जरूरी नहीं कि हर बच्चे को हर चीज से प्रॉब्लम हो। और इसका क्या जी, तरीका है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने इस चीज के बारे में, टेस्ट ठीक है। अगर वो आपको रेकमेंड करता है, आप यू कैन गो फॉर दैट, ताकि आपके लिए वो चीज आसान हो जाए, आपकी अपनी लाइफ आसान हो जाए, बच्चे की लाइफ आसान हो जाए। ठीक है। सो इट्स जी, बेटर वे टू गो टू ठीक है। फॉर द डॉक्टर फॉर दैट। इसके अलावा किसी और को क्वेश्चन है? इफ समवन हैव एनी अदर क्वेश्चन, अगर मैं एक क्वेश्चन और मैं पूछना बिल्कुल चाहूंगी। पूछे, कोई मसला नहीं है। जी, एक्चुअली मुझे ऐसे वैसे तो आपने अभी वही जिक्र कर दिया कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन उसके बारे में था कि ओमेगा 3 जो देते हैं बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या उसके लिए, तो वो हम ऐसे ही दे सकते हैं या वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही दें? या एक मुझे किसी ने बताया था कि बायो गमीज के नाम से गमीज आती हैं, वो अब अगर आप बच्चों को दें तो ऐसी कोई वो तो खैर मैं डॉक्टर से पूछूंगी, लेकिन ओमेगा 3 दे सकते हैं या नहीं? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप ये चीजें ना बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। ओके। जी जी और जी। समटाइम कुछ को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आता था, मदर ने कहा कि मेरा बच्चा जो है ना आजकल स्पिनिंग कर रहा है। मैंने उनको बोला, मैं जी इसको 3 महीने से देखो, 3 महीने से मेरे सामने कभी स्पिनिंग नहीं की, और एकदम से बिहेवियर बहुत कम डेवलप होते हैं। यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास जिस टाइम ये बच्चा, तो मेरे पास दूसरा बच्चा नहीं आ रहा होता, मेरे पास उस टाइम ये बच्चा सिर्फ यही होता है। सो हमें देखने की जरूरत है बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये कोई सप्लीमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो कहती हैं क्या मैं इसको बंद कर दूं? मैंने कहा आप जरा एक वीक चेक करके देखें कि ये क्या इस वजह से हो रहा है, या अगर ये चीज कंटिन्यू करें देन आप उस चीज को डिसकंटिन्यू करें। तो कहते हैं मैंने किसी डॉक्टर से पूछा, तो मैंने कहा हर बच्चे को हर चीज की कमी, तो हर बच्चे को हर चीज की जरूरत नहीं होती, हर बच्चे को चीजें सूट नहीं करती, कुछ बच्चों को इसकी तासीर गर्म लगती है, उनको इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन द सही। पॉइंट इज दैट कि आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को ये चीजें, कि आप चाहते हैं कि उसकी स्पीच डेवलप हो, स्पीच थेरेपी कराने से स्पीच आएगी, बिहेवियर ठीक हो, बिल्कुल। बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर पे काम करने से उस बच्चे का बिहेवियर इंप्रूव करेगा। कंसंट्रेशन हो सकता है इन चीजों से इफेक्ट होती है, लेकिन वो जॉइंट अटेंशन पे जब हम काम करेंगे, रिस्पॉन्स पे टाइम पे काम करेंगे, कमांड फॉलोइंग पे काम करेंगे, तो बच्चे का जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगा। मतलब ओके। आपका इंटरेक्शन ज्यादा फायदे देता है चीजों को। ये चीजें भी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन दिस इज नॉट द गारंटी कि इससे बच्चे की स्पीच आएगी ही आएगी, इससे आई कांटेक्ट आएगा ही आएगा। सो ये इस चीज की गारंटी नहीं होती। ठीक है। सही। ओके, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने अपना नंबर लिख दिया, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं, ताकि मैं जो है आप लोगों को करूँ। और मुझे बताया फातिमा के नाम से जो भी कोई क्वेश्चन है आपका? अगर आप नहीं पूछ सकते तो यू कैन टाइप दैट क्वेश्चन आल्सो। थैंक यू सो मच। एंड हम ग्रुप में डिस्कस करके नेक्स्ट टाइम हम क्या टॉपिक रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट में सवाल कर सकती? जी बोले 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 हेलो, बोले। बोल
अच्छा, मैं ये कह रही थी डॉक्टर, मेरे पास इतनी सारी बातें, मुझे पूरा दिन लग जाएगा आपसे बोलते हुए। मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर, मुझे ये कहना था कि आजकल ना मोहम्मद उमर ना, जैसे ना कोई चीज़ इनको बोलो ना, इनके साथ खेलो-वेलो तो वैसे तो माशाल्लाह देखते, लेकिन ना आजकल ना अपनी आँखों को ना फ़ौरन, जैसे नहीं एक बच्चा फ़नी सा फेस नहीं बना लेता आँखों को बंद करके और मुस्कुराता है, तो आजकल ये कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना यूँ कर रहे हैं। तो ये किस वज़ह से कर रहे हैं? जैसे मुझे देखते हैं पहले मुझे सही देखते हैं, फिर आँखों को अपना यूँ करके और फिर फ़नी सा फेस बना लेते हैं, आँखें बंद करके हँसते। तो क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं या क्यों इस तरह कर रहे हैं ये? आजकल बहुत कर रहे हैं ये। देखिए द थिंग इज दैट के बच्चे के ज़हन में क्या चल रहा है, हमारे पास जादू नहीं होता कि हम बता सकें कि बच्चे के ज़हन में ये चल रहा है। हाँ, अब हमेशा अपनी चीज़ याद रखनी है। देखिए व्हाटएवर द चाइल्ड कंडीशन इज, व्हाटएवर द चाइल्ड प्रॉब्लम इज, वो उसको इस चीज़ से नहीं रोकते, वो कुछ महसूस करे। वो उस चीज़ को हँसने से ही नहीं रोकते, वो उसको नहीं रोकते कि वो कुछ एनवायरनमेंट को एन्जॉय करें, वो कोई ख़ास तरह की अटैचमेंट आपके साथ डेवलप करें या किसी चीज़ को एन्जॉय करें, गुस्से का इज़हार करें। तो इन चीज़ों के हुँ, बावजूद भी बच्चों के इमोशंस होते हैं, इन चीज़ों के बावजूद बच्चों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन चीज़ों के बावजूद भी, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी बच्चे महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और सोच सकते हैं। सो जी, something is going on with the child and he's enjoying something and he want to say something to you, yeah, he's feeling good that you are looking toward him, you know, कुछ भी हो सकता है। So it could be something like that and आपके बहुत सारे क्वेश्चन का हम यही कह सकते हैं, आप हमारे उसमें रेगुलर, हम रेगुलर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रेगुलर आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है। सो थैंक थैंक यू। यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ओके, मैं एक ट्रेनी हूँ सोशल स्कूल ऑटिस्टिक एंड आई चाइल्ड के साथ काम कर रही हूँ। आप आफ्टर क्लास क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ओके फातिमा, ये जो है नंबर आपको देखिए सब सामने मैंने ऊपर दिया, आप ये नंबर नोट करें, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ठीक है फातिमा, थैंक यू सो मच। ये आप नंबर नोट डाउन कर लें, मैं आप ग्रुप में भी ऐड कर लूंगी। Okay, thank you so much. Allah Hafiz. See you in the next session, next week. Take care. Allah Hafiz.